जय श्री कृष्णा दोस्तों कहीं पर मैंने पढ़ा था कि भगवान कुछ रिश्ते जो हैं हमारे पहले ही खराब कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी एक बिजनेसमैन की है। एक बिजनेसमैन जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा घाटा उसको चल रहा था, बहुत टेंशन में था। इसलिए वो एक महात्मा जी के पास दौड़ते हुए जाता है। महात्मा जी के पास जाता है, महात्मा जी को अपनी सारी परेशानियां सुनाता है कि महात्मा जी मेरे जीवन में काफी दुख है, मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा है, काफी सारी समस्या है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब महात्मा जी जैसे ही उस बिजनेसमैन को देखते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि ये तो बीच बीच में हमारे पास आता रहता है, और महात्मा जी उसकी सारी परेशानियों को सुन लेते हैं और आखिरी में एक पर्ची उसके हाथ में थमा देते हैं। और महात्मा जी उससे कहते हैं कि इस पर्ची को घर में जाकर एकांत में पढ़ना। अब जैसे ही वो पर्ची बिजनेसमैन को मिलती है, वो उस पर्ची को लेकर सीधे घर की ओर दौड़ता है। बहुत हड़बड़ाहट थी, बहुत घबराहट थी कि पता नहीं इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है। काफी बेचैनी थी उस पर्ची को पढ़ने की। वो बिजनेसमैन दौड़ते हुए सीधे घर आता है, वो तुरंत एकांत अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे में जाकर उस पर्ची को खोलता है और उस पर्ची को पढ़ने लगता है। उस पर्ची में लिखा था कि प्रिय, मैं तुम्हारा बहुत ही खास हूँ और तुम्हें हमेशा याद करता हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम जब सुबह उठते हो तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे बात करोगे, मेरा नाम लोगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम उठते हो और सीधे जो है चाय पीने बैठ जाते हो। चाय पीते पीते मुझे लगता है कि शायद चाय पीते पीते तुम मुझसे बात करोगे, टेबल के सामने मैं भी बैठा हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम उठते हो सीधे नहाने चले जाते हो। नहा के आते हो तो मुझे लगता है कि चलो अब तुम मुझसे बात करोगे, शायद खुले मन से यहाँ पर कुछ बात हो पाएगी, लेकिन वहां पर भी तुम ना तो मुझे याद करते हो, ना तुम मुझसे बात करते हो। तुम सीधे जो है नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ जाते हो, नाश्ता करने लग जाते हो। जब तुम नाश्ता करते हो तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारी टेबल के सामने ही बैठा रहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम मुझसे पूछोगे कि तुम भी नाश्ता कर लो, पहले मुझे नाश्ता कराओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम नाश्ता करते हो और नाश्ता करने के बाद परिवार के साथ बैठ जाते हो, परिवार से प्यार भरी बातें करने लग जाते हो। मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे बात करोगे, परिवार से बात कर चुके, अब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन वहां पर भी तुम मुझे निराश कर देते हो। तो वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। रास्ते में ट्रेन में सफर करते हो और वहां पर ऑफिस पहुंचने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटे का समय होता है। मुझे लगता है कि अब चलो तुम्हें समय मिला है, अब तुम मुझसे कुछ बातें करोगे, मुझे याद करोगे, लेकिन तुम वहां भी ऐसा नहीं करते हो। वहां पर भी तुम अपना मोबाइल खोलने लग जाते हो और मोबाइल को चलाने लग जाते हो, मोबाइल में गेम चलाने लग जाते हो, और वो जो 15-20 मिनट, आधे घंटे का जो टाइम रहता है, तुम उसे भी बर्बाद कर देते हो। और वहां पर भी तुम मुझसे बात नहीं करते हो। कोई बात नहीं, वहां से तुम सीधे ऑफिस पहुंचते हो। ऑफिस में मुझे पता है कि ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद ऑफिस में भी तुम टाइम निकाल लेते हो। 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकालते हो, चेम्बर में ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, चाय टाइम में तुम्हारे पास टाइम रहता है। वहां पर मुझे लगता है कि शायद अब थोड़ा सा फ्री हो तो फिर अब शायद तुम मुझसे बात करते हो, लेकिन वहां पर भी तुम टाइम नहीं निकालते हो। उसके बाद तुम सीधे घर आते हो। मुझे लगता है कि चलो आज का दिन कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, सारे काम तुमने कर लिए, अब शायद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन वैसा नहीं करते हो। तुम फिर चाय नाश्ते में लग जाते हो, है ना। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम के खाने में लग जाते हो। उस टाइम तक भी तुम बिल्कुल भी मुझे याद नहीं करते हो, न तुम मुझसे खाने के बारे में पूछते हो, जबकि मैं तो तुम्हारे चारों ओर हमेशा बना रहता हूँ। अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश करोगे। जब शाम हो जाती है, सोने की तरफ जाते हो, तो सोने से पहले कई विचार दिमाग में आते हैं। शायद मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं मेरा विचार तुम्हारे अंदर आएगा, लेकिन नहीं, तुम फिर भी अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने टेंशन में, अपने भविष्य को लेकर सोचते रहते हो। एक पल भी तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो, और उसके बाद सीधे सीधे तुम्हें जो है नींद आ जाती है और तुम सो जाते हो। लेकिन तुम मुझे याद कब करते हो? याद तुम मुझे तब करते हो जब तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो जाता है, तुम्हारा काम नहीं चलता है, तुम्हारा काम अड़ जाता है, तुम्हारा काम फंस जाता है। जब तुम परेशान रहते हो तब तुम मुझे याद करते हो, और तब तुम मेरे पास आते हो। और जब मेरे पास आते हो तब भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं मुझे देखने की लालसा नहीं होती है, मुझसे बात करने की मेरी ओर तुम्हारा फोकस नहीं होता है। फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं ना कहीं होता है तुम्हारे काम पर, कि मेरा काम बन जाए, मेरा काम हो जाए। एक पल के लिए भी प्यार से तुम मुझे निहारते नहीं, हमेशा अपने काम के बारे में सोचते हो कि कैसे भी करके मेरा काम हो जाए, कैसे भी करके मेरा काम निकल जाए, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी ओर नहीं रहता है। और उस पर्ची में आखिरी में लिखा हुआ था, तुम्हारा भगवान ईश्वर।
दोस्तों उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस बिजनेसमैन की आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे। लगातार वो रो रहा था और वो इस बात को समझ गया था कि मुझसे क्या भूल हो रही है। वो दौड़ते हुए वापस उस आश्रम में जाता है, महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि महात्मा जी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे पता चल गया कि मैं जिंदगी में क्या मिस कर रहा हूँ। मुझे तो प्रभु की शरण में रहना चाहिए, प्रभु के लिए समय निकालना चाहिए, प्रभु से बात करना चाहिए। आज मुझे पता चला कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही तरीके से समझ लिया है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रहे हो। दोस्तों हमारा जो जीवन है ये पूरा संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। जीवन के किसी भी क्षण आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि अब आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो चुका है, आप तृप्त हो चुके हो, किसी भी चीज की अब तुम्हें लालसा नहीं है, तुमने सब कुछ पा लिया है। ये कभी भी होने वाला नहीं है। जब तुम्हारे दिमाग में एक समझ पैदा होती है 17, 18, 20 साल की उम्र में, उसके बाद से मृत्यु तक कभी भी एक भी क्षण किसी भी पद पर, किसी भी लेवल पर आपको ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है जो आप चाहते हो। हमेशा कुछ न कुछ पाने की, हमेशा कुछ न कुछ करने की चाहत आपके अंदर बनी रहेगी। इसीलिए इस काम के दौरान, इस जीवन के दौरान, इसी बीच में हमें समय निकालना है प्रभु के लिए, हमारे ईश्वर के लिए, हमारे भगवान के लिए, कि हम सर्वप्रथम उन्हें स्थान दें। सर्वप्रथम हमारे जीवन में हमारे प्रभु का स्थान दें। सुबह उठते ही सबसे पहले हम प्रभु को याद करें, नहाने के बाद हम प्रभु की पूजा करें, उनको समय दें, ऑफिस में प्रभु का नाम लें, काम के समय प्रभु का नाम लें, खाना खाते समय प्रभु का नाम लें, सोते समय प्रभु को याद करें। पहले प्रभु को आप रखोगे तो हर युद्ध में आपकी विजय होगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने आगे रखा था, आधी महाभारत वो जीत गए थे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चयन करने से। आप भी पहले प्रभु का चयन करोगे तो आपके जीवन की भी सारी समस्या पहले ही प्रभु जीत लेंगे और आपकी विजय होगी। लेकिन आपको प्रभु को साथ में रखना होगा। अगर आप सहमत हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही कहानी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।